वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि कॉन्फ्रेंस का मकसद मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस पर गौर करना है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की कार्बन के अखराज की शरह 1% से भी कम है। सैलाब, ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलाव और गर्मी की लहर का सामना करना पड़ता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि 2 साल कबल सैलाब के बाद शदीद तबाही का सामना करना पड़ा। फ्रेमवर्क का होना काफी नहीं, इस पर अमल दरामद भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि गवर्नर इस्लाहात और तादाद कार में इजाफा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का मज़ीद कहना था कि सैलाब से 1700 अफराद जाँ बहक और 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा मुतासर हुए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि 9 मई और 8 फरवरी को जो हुआ उसके नुकसान का अंदाजा नहीं लगा सकते। खिताब की तकरीब रूनुमाई से खिताब में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि अभी तकरीब में आया तो CSS करने वाले बच्चे मिले जो समझते हैं कि 2024 का रिजल्ट ही नहीं आया। उन्होंने कहा कि CSS रिजल्ट न आने पर तुलबा अदालत गए। 26वीं तरमीम के बाद तुलबा को अदालत से भला क्या इंसाफ मिलेगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि 9 मई और 8 फरवरी में जो हुआ इसके नुकसान का अंदाजा नहीं लगा सकते। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा सलमान अकबर राजा ने कहा है कि हम पर सियासत की सूरत में तलवार लटकाई हुई है। जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि कल स्वाबी जाएंगे और आवाज बुलंद करेंगे। सलमान अकबर राजा ने कहा है कि हमारा इंतशार या टकराव का कोई इरादा नहीं है। PTI रहनुमा ने मजीद कहा है कि उम्मीद है मौलाना फजल रहमान अवाम के खिलाफ नहीं खड़े होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि अदलिया पर हमले की मुखालफत करेंगे, जो साथ दे सकता है वो दे। मीर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है कि अगले साल मजीद 300 स्कीमें मुकम्मल करेंगे। KMC हेड ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुर्तजा वहाब ने कहा है कि जून 2023 में ओहदा संभाला था, 1.5 साल बाद खुद को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि माली एतबार से KMC में 1.5 साल में बेहतरी आई है, अख्तियारात का नहीं नीयत का मामला था। मुर्तजा वहाब ने कहा है कि 2.14 अरब रुपए इस वक्त हमारे अकाउंट में आ चुके हैं, जबकि 300% आमदनी में पीपल्स पार्टी की क़यादत ने इजाफा किया है। मेयर कराची ने कहा है कि बल्दिया उज़्मा कराची की आमदन में 300 गुना इजाफा हुआ है। ये वही इख्तियारात और वही कानून है जिससे लैंड डिपार्टमेंट की रिकवरी बेहतर हो रही है। मुर्तजा वहाब ने कहा है कि बहुत सारे टाउन्स हमें तंग करते हैं, टाउन्स वो काम नहीं कर रहे तो बल्दिया उज़्मा कराची ये काम करवा रही है, लेकिन फिर भी हमारी रिकवरी में इजाफा हो रहा है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मौजूदा हालात में लोग बोलते हैं तो कोशिश करते हैं, असल चेहरा ना पहचाना जाए। इस्लामाबाद में एक तकरीर से खिताब करते हुए वज़ीर दफ़ा ने कहा है कि सारी दुनिया करप्ट हो जाए लेकिन सहाफ़त ईमानदार हो तो सब ठीक हो जाएगा। तमाम अदारे बर्बाद हो जाए लेकिन सहाफ़त आज़ाद हो तो सब बेहतर हो जाएगा। अगर सहाफ़त बर्बाद हो जाए तो कुछ नहीं बचता। उन्होंने कहा है कि PTV एक कसीदा गो बन चुका है, माजी में बहुत बेहतर था। मीडिया मालिकान को चाहिए कुछ तो इस कारोबार को हकीकत के करीब लेकर जाए। वज़ीर दफ़ा ने कहा है कि मौजूदा हालात में लोग बोलते हैं तो कोशिश करते हैं, असल चेहरा ना पहचाना जाए। 60 की दहाई में एक किताब आधी पढ़ी, फिर अमेरिका से मंगवा कर मुकम्मल पढ़ी। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 500 साल कबल भी मगरब में सहाफ़त की आज़ादी सबसे अहम थी। कल जब मोरख लिखेगा क्या हुआ तो सहाफ़ियों की गैर जानबदारी को देखेगा। किताबें पढ़ने से हम सियासतदानों को भी तरीक से दुरुस्ती का एहसास होता है। उन्होंने कहा है कि मेरी आज़ादी इज़हार का हक तलब किया जाता है जब ऐसी सेंसरशिप होती है।